स्वागत है जैन साहब आपका। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने और क्यों? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन इन एडवांस, और पूरे पैनलिस्ट को, आपको, दीपांशु जी को। और इंतजार है शाम का, अनिल जी वहां तो स्पेशली करेंगे ही मस्ती की पाठशाला में। बट अभी जो स्टॉक मैं लाया हूं वो एक ऐसा स्टॉक है जिसके नाम में इंडिया है। इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स। निप्पॉन मतलब जापान होता है, इंडिया है और जर्मनी, ये तीनों कंट्रीज का एक समावेश वाला ये कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है, ल्यूकस टीवीएस इंडिया, उसकी होली ओन सब्सिडियरी है, 1986 से कार्यरत है। और मैले इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स बोल के एक जापान की कंपनी है जो फर्दर एक जर्मनी की कंपनी की सब्सिडियरी है। सो बेसिकली मैं ये इसीलिए बताना चाहता हूं, जर्मनी और जापान जब आ जाती है और मैन्युफैक्चरिंग का नाम आए तो कॉन्फिडेंस डबल नहीं ट्रिपल हो गया इस कंपनी में। और सबसे बढ़िया बात है, ये टू व्हीलर सेगमेंट को कैटर करती है। ऑटो इंसुलरीज अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े अंडर परफॉर्मर है और पूरे तेजी में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और मैं इस सीरीज में वही कर रहा हूं जिनके जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स भी नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है कि जून के क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखते, खराब अच्छे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सेगमेंट बंद ही था तो ये मान के चल रहे कि वॉट एवर इज गुड बेटर देन जीरो इज गुड ओनली। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से कल भी देखिए ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स में बहुत बड़ी चाल आई है, कुछ प्रोमोटर्स खरीदते हुए लग रहे हैं शेयर्स, तो यहां पे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मुझे लगता है रुझान है। और टू व्हीलर डिमांड अच्छी बढ़ेगी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। भारत में बहुत बड़ा एक मुझे लग रहा है कि डिमांड का कंजम्पशन, डिमांड बढ़ने वाली है, कंजम्पशन बढ़ने वाली है। अब फंडामेंटल्स पे आते हैं। अगर वैल्यूएशंस की बात करें, सिर्फ 13 के पी मल्टीपल पे है, जीरो डेट कंपनी है, एमएनसी नेचर की कंपनी है, डिविडेंड यील्ड 2% के लगभग है, आरओसी 21% के लगभग है। और पिछले 3 साल जो गए हैं कंपनी के, अगर 10-12 साल की मैंने पूरी एनालिसिस की थी, उसमें पिछले 3 साल कंपनी के गोल्डन पीरियड थे। मतलब 50-60 करोड़ का पैट हर साल कमाना, और सिर्फ 700-750 करोड़ की कंपनी है। पिछले 3 साल के अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो करीब 29% है, सेल्स की कैगर करीब 16-17% है। इन सब बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी में मुझे सबसे बढ़िया ये लगता है कि आने वाले दिनों में कम से कम 6 महीने से 9 महीने का जरूर से अवधि रखें, और 430 से 450 का टारगेट के लिए मैंने आज जानबूझ के अनिल जी बड़ा टारगेट लाया हूं, क्योंकि जनरली 20-30% के टारगेट देते हैं वो अचीव हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने 430 और 450 का टारगेट दिया। बिल्कुल, आज भी 406 का हाई बनाने के बाद 380 पर ट्रेड कर रहा है। जैन साहब, वैसे तो आपकी रिसर्च में कहीं कोई दूर दूर तक सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पूरी पढ़ाई करके, पूरी मेहनत करके, पूरी रिसर्च लेकर आप आए हैं। फिर भी मेरा फर्ज बनता है इसमें एक बात जोड़ने का, और वो ये कि मालामाल वीकली के फर्स्ट एडिशन में हमने भी इस स्टॉक को मालामाल वीकली के तौर पर एक बेहतरीन पिक के इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक के तौर पर दिया था। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और अच्छी बात है कि बाजार के करेक्शन के साथ सही दामों पर भी मिल रही है। तो जैन साहब का फंडामेंटल पिक ये हम मालामाल वीकली में भी पिछली बार दे चुके हैं। तो बढ़िया स्टॉक है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोच कर रखना चाहिए।